सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरू संतन की, पिछली साख भरू संतन की, अड़े सवारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मनुष्य अशांति और दुख का भंडार है। मनुष्य के अंदर कितनी अशांति और कितना दुख, और एक तरफ उसकी सारी समस्याएं हैं, उसके सारे कारण हैं, उसकी सारी दुनिया है जिसमें अच्छा भी बुरा भरा हुआ है, बुरा भी भरा हुआ है। जो उसके ख्याल में आता है, सुख और दुख में दोनों ही उसके कंधों पर लगे हुए हैं। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रह गई है जो कि उसकी दुनिया में, उसके संसार में ना हो। और अंधेरे से न जानने के कारण, अज्ञानता के कारण मनुष्य भटकता है। अज्ञानता क्या है उसकी? अज्ञानता सबसे बड़ी उसकी यह है कि उसको यह नहीं मालूम कि उसके अंदर बनाने वाले ने कितनी सुंदर चीज रखी। अज्ञानता उसकी यह है कि जब समय आता है कि दुख का कोई चीज कारण बने उसके लिए, तो वो ये भूल जाता है कि सचमुच में जो बनाने वाला है, जो वो शक्ति है, जो वो कृपा है, फिर भी वो शक्ति और वो कृपा उसके ऊपर वैसी की वैसी बनी हुई। किताब थी मेरे पास, तो उसमें एक गीता का कोट था और उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि चाहे कितना भी, और मेरे ख्याल से सभी मनुष्यों के लिए है ये, कि तेरा दुख, तेरी अज्ञानता चाहे कितनी भी गहरी हो, चाहे कितना भी अंधेरा तेरी जिंदगी के अंदर आ जाए, परंतु फिर भी मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। तो जब मैंने पढ़ा कि चाहे कितना भी अंधेरा आ जाए, कितनी भी अशांति आ जाए, कितनी भी अज्ञानता आ जाए मनुष्य में, फिर भी बनाने वाला, कृपा वाला, कृपा करने वाला मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ता। जब लगी गज बल अपनो भरत्यो, जब लगी गज बल अपनो भरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होए हरि नाम पुकारो, निर्बल होए हरि नाम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने
के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, तजी आए निज धाम, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकी भई, दुशासन की भुजा थकी भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिस चीज का मनुष्य को इतना गर्व है कि मैंने ये पैदा कर दिया, मैंने वो पैदा कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज सारी की सारी चीज जितनी भी हैं मनुष्य के नाश करने में लगी हुई। लोग समझते हैं कि आज हमारे पास इतनी आधुनिक चीजें हो गई हैं, इसलिए मनुष्य को खुश होना चाहिए, मनुष्य के हृदय में शांति होनी चाहिए। तुम बताओ, है कहां है वो शांति मनुष्य के हृदय में? कहां है वो संतोष मनुष्य के हृदय में? कहां है वो संतुष्टि मनुष्य के हृदय में? तो शरीर मिला, इसको भी कृपा कहते हैं, हम मानते हैं कि ये भी बड़ी कृपा है। श्वास मिला, जीवन मिला, ये भी बड़ी कृपा है, हम इसको भी मानने के लिए तैयार हैं कि ये भी बड़ी कृपा है। परंतु मेरे अनुभव में सबसे बड़ी कृपा वो है जब कोई दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ वस्तु दई लिखाए, समझे ना, कि पल भर में जब वो दीपक दिया अंधेरा दूर हो गया। क्योंकि इस संसार में गुम होने में इतनी भी देर नहीं लगती। संसार है, इसमें सब जगह अंधेरा है और अंधेरा आदमी को खाता है। अंधेरा आदमी को सचमुच में खाने के लिए दौड़ता है, उसकी बुद्धिहीन हो जाती है, उसका हृदयहीन हो जाता है, हृदय की बात नहीं सुनता वो, उसकी बुद्धि चले जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने हृदय को भी नहीं सुन सकता। तो मैंने देखा है कि मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता। मनुष्य की स्थिति इस रूप में आ गई है, मनुष्य की स्थिति इतनी गिरती आ गई है कि मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता। जब कृपा होती है तब वो सचमुच में मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। वो भी तब जब कर कि वो बात सुनने के लिए तैयार हो, क्योंकि बताने वाला सिर्फ रास्ता बताएगा कैसे बच सकता है, तो विधि बताएगा, अंदर जाने की चीज बताएगा कि तू अंदर जाकर के उस चीज का सेवन कर सकता है, उस चीज को तू समझ सकता है। तो भाई कुछ भी हो, कैसा भी हो, जो कोई भी हो, परंतु मेरे को तो इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे असीम कृपा की, और जब ज्ञान दिया तब भी की, हर दिन, हर रात, हर समय गुरु महाराज जी की मेरे पे बड़ी असीम कृपा है।
और वो असीम कृपा मैं अपने हृदय के अंदर हर क्षण स्वीकार करता रहूं, उस कृपा का हर क्षण मैं पात्र बना रहूं, तो मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरी सारी जिंदगी उस आनंद में, उस आनंद मंगल में कट सकती है। क्योंकि इस संसार का बोझ बहुत है, समस्याओं का बोझ छोटा नहीं होता है, समस्याओं का बोझ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब समस्याओं का बोझ तो अच्छों को दबा दे, मतलब कोई उससे बच नहीं सकता है। बोझ आएगा, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके कंधों पे बोझ नहीं आएगा। समस्याओं का बोझ तो आएगा, परंतु अगर अंदर आदमी समझ जाए कि बोझ है और महसूस कर रहा है कि बोझ है, उसको मालूम है कि बोझ है, परंतु अंदर एक ऐसी जगह है जहां की वो बोझा नहीं, जहां की सचमुच में मैं स्वतंत्र हूं, वहां आनंद है, वहां ज्ञान है, वहां प्रकाश है, वहां सचमुच में ऐसा सवेरा है कि पूछो। तुम लोगों पे भी ये कृपा हुई है, अपने हृदय से इस कृपा को स्वीकार करो और इस कृपा के पात्र बने रहो, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी आनंद ही आनंद हमेशा रहेगा। बल तप बल और बाहुबल, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपा ते सब बल, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। पिछली साख भरू संतन की, पिछली साख भरू संतन की, अड़े सवारे काम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। जो घटघट में बैठा है उसने उसका कोई इतिहास नहीं है। जो घटघट में बैठा है उसका कोई इतिहास नहीं, उसकी कोई कहानी नहीं है। ये भी सोचने की बात है, विचारने की बात है कि उसकी कोई कहानी नहीं है। क्यों? कि सारी सृष्टि उसी से हुई, चालू उसी से हुई, उसी में है, वो अनंत है। अंग्रेजी में इन्फिनिट। बुद्धि से उसको समझा नहीं जा सकता। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? नेति समझाने की जब बात आती है, समझने की जब बात आती है, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो है, था, है और रहेगा।
और मनुष्य सिर्फ एक चीज कर सकता है, उसका अनुभव। और जो उसका अनुभव करा सकता है, किसका? उसका जिसका हम अपनी बुद्धि से विचार भी नहीं कर सकते, उसका। जो कल्पनाओं से रहित है। मैं समझता हूं कि गुरु के दो काम हैं। पहले, मनुष्य को धरती की तरह, खेती की तरह तैयार करना, क्योंकि मनुष्य कल्पनाओं से भरा हुआ है। हर एक चीज के बारे में उसकी कल्पना है। तो भगवान के बारे में भी कल्पना है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को, अर्जुन मैं तेरे को यह ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान से तू उस चीज के दर्शन करेगा जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। अब मेरे को बताओ कि तुमने कितनी बार ऐसी चीज देखी है अपने जीवन में जिसका कोई आकार ना हो। देखने से मतलब ही, आंख क्या देख सकती है? वो तो वही देखेगी जो वो देख सकती है, जो देख ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू इन आंखों से नहीं देख सकता है, मैं तेरे को तीसरी आंख देता हूं। परंतु चक्कर यह है कि हम इन आंखों से देखना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं, अब देखिए, भगवान के भक्त बहुत हैं, भगवान कृष्ण के भक्त बहुत हैं, गीता पढ़ने वाले बहुत हैं, पर गीता समझने वाले कम हैं। तो यही चक्कर है। भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को दूंगा, कुछ दूंगा मैं तेरे को, और जिस चीज को मैं दिखाना चाहता हूं, जो तेरे को देखना है, वो उसका कोई आकार नहीं है, वो मेरा असली स्वरूप है, पर इन आंखों से नहीं देख सकता। आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, कहां है। तो सबसे पहले गुरु की एक ही जिम्मेवारी, तीन बातें हैं, पर दो पहली वाली, और जो दो पहली वाली, एक तो खेती तैयार करना, एक तो खेती तैयार करना, दूसरा उसमें बीज बोना, और बीज क्या? ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिससे कि अंतर्मुख होकर के मनुष्य, जो हृदय स्थित वो शक्ति है, उसका अनुभव कर पाए। और फिर तीसरी चीज, उस पे पानी देना, सत्संग रूपी पानी देना। अविनाशी साधो घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो घट ही में अविनाशी रे।
साधो घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो घट ही में अविनाशी रे। तुम में ज्ञान भी है, तुम में अज्ञान भी है, तुम में सत्य भी है, तुम में असत्य भी है, तुम में करुणा भी है और तुम्ही में गुस्सा भी है। तुम में भगवान भी है और तुम में शैतान भी है। तुम्ही में भगवान भी है और तुम्ही में शैतान भी। पर जहां भगवान बसता है उसे हृदय कहते हैं। जहां प्रकाश बसता है उसे हृदय कहते हैं। जहां करुणा बसती है उसे हृदय कहते हैं। वो है वो चीज। तो जब तक उस चीज का अनुभव ना हो जाए जो तुम्हारे अंदर है, कि तैयार करना, बीज बोना और सत्संग रूपी पानी से, ताकि फसल उग सके। मनोकामना पूरी करना गुरुओं का काम नहीं है। मनोकामना बनाना और उसकी तरफ तुमको भगाना ये शैतान का काम है। यही है मन। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला को। बदलते रहते हैं, 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 और तुम उसके पीछे भागते रहते हो, भागते हो, भगाता रहता है, भगाता रहता है, भगाता रहता है, भगाता रहता है, भगाता है। जो पैदल चलता है उसको क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। जो साइकिल पे चलता है उसको क्या चाहिए? उसको मोटरसाइकिल चाहिए। जो मोटरसाइकिल पे चलता है उसको कार चाहिए। और जो कार पे चलता है उसको हेलीकॉप्टर चाहिए। जो हेलीकॉप्टर से चलता है उसको हवाई जहाज चाहिए। जो हवाई जहाज से चलता है उसको रॉकेट चाहिए। तो समझने की बात है, ये मनुष्य शरीर मिला है, तुम करोगे क्या? अपना लक्ष्य ढूंढते हो, क्या लक्ष्य है? और जो सामने है उसको देखते नहीं। क्या है सामने? कि एक दिन तुमने जाना है, तुमको यहां हमेशा थोड़ी रहना, जाना पड़ेगा। अब वो कौन सा दिन है? ये है भगवान की लीला। कम से कम बता तो देता कौन सा दिन है, जरा प्लानिंग भी हो जाए अच्छी तरीके से। मतलब किसी को खत लिखना है, किसी को वापस पैसे देने हैं, या किसी से पैसे लेने हैं, या ना, ये बताए ही नहीं किसी को। काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे। काहे जावे काशी रे, काहे जावे काशी रे। तेरे मन में बसे निरंजन, तेरे मन में बसे निरंजन, जो बैकुंठ बिलासी रे। घट ही में अविनाशी साधो घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो घट ही में अविनाशी रे। क्या हो जाता है कि संदेशा आ गया, यम का चलन की कर तैयारी है। बाल सिर के हुए धुले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण कान, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी। क्या सुंदर बात कही।
धीरे 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 धीरे। अभी लोग देखते हैं अपने आईने में, अरे राम मेरे बाल सफेद हो गए। क्यों जी, तुमको ये मालूम नहीं था कि लोगों के जब बाल सफेद होते हैं? संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। क्या तैयारी की तुमने? सूटकेस बांधी? क्या तैयारी करोगे? इस जिंदगी के अंदर तुम अगर उस का अनुभव कर पाए जो घट घट में बैठा है, तो बस इसी को कल्याण कहते हैं। इस दुनिया का आनंद नहीं, पर इस दुनिया में रहते हुए परमानंद का क्या नाम दिया है? परमानंद, परम आनंद का अनुभव कर लिया तो फिर ये जीवन आनंद ही आनंद है। नहीं पाताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे, नहीं सागर जल राशि रे, नहीं सागर जल राशि रे। जो जन सुमिरन करत निरंतर, जो जन सुमिरन करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। हम जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, और तुम जानना चाहो तो हम जना सकते हैं। ये नहीं है कि तुम अब आ गए हो हमारे पास तो हम तुमको जना के ही छोड़ेंगे, चाहे तुम चाहो न चाहो। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि अब तुम आ गए हो तो तुमको क्या कहते हैं 10,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, पूरा कोर्स लेना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं इनको क्या करना चाहिए? अरे सबसे पहले तो ये जानो कि जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे हो वो तुमको तलाश करने से नहीं मिलेगी। तुम खोज रहे हो जिस चीज को, खोजना बंद करो, वो तो तुम्हारे पास पहले ही सही है। ये करना, ये मनुष्य इतना लगा रहता है खोजने में खोजने में खोजने में खोजने की, कि जब वो समय आता है कि अच्छा देख जो जिस चीज की तेरे को तलाश है वो तेरे अंदर है, फिर भी खोजता रहता है। कहाँ खोजता है? बाहर खोजता है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी, जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। बाहर की छोड़ो, अंदर की बात करो। खोजने से नहीं मिलेगा, खोजने से किसी को नहीं मिला वो, क्योंकि खोजने वाले के अंदर वही बैठा मुस्कुरा रहा है कि जहां तू बाहर की उंगली करता है मैं अंदर बैठा हूं। ख्याल तेरा ठीक है, पता तेरा गलत है। तू मुझे जानना चाहता है, इसलिए जानना चाहता है कि तेरे हृदय के अंदर मैं बैठा हूं, तो अपने हृदय को जानना चाहता है, तू शांति का अनुभव करना चाहता है। परंतु पता नहीं क्यों तू सोचता है कि जो तेरे अंदर बैठा है वो तेरे को बाहर मिलेगा। जिनके पास ज्ञान है उनके पास बहाना भी है। बहाना कौन चीज बना रही है? वही चीज बना रही है जो कह रही थी कि जो जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर है, वो अंदर नहीं। क्या बहाना है? समय नहीं है जी हमारे पास, समय कम है हमारे पास, हम आज बहुत बिजी हो गए। तो जब याम आएगा तुमको लेने के लिए, तुम कहना अभी जरा मैंने 5 मिनट रुको जी, अभी हम बहुत बिजी हैं।
देखिए क्या सुनता है वो तुम्हारी, हैं? क्या सुनता है? अब मनुष्य को डर लगता है, क्या करता है? कुर्सी पकड़ता है, कहीं भी चले जाओ कुर्सी पकड़ता है। तो कुर्सी कहाँ है? कुर्सी भी तो जहाज के साथ लगी है, जहाज नीचे जाएगा तो कुर्सी भी तो जाएगी, तो काय के लिए पकड़ रखा है उसको? तो पकड़ता है क्योंकि आदत है। हैं? जब भूकंप आता है तो क्या कहते हो भूकंप से कि अभी मत डरा, अभी बिजी हूं, जरा फोन पे बात करने नहीं दे, पूरी बात हो जाए तब आना ना। तब तो फिर झटका लगता है जब देखा तो क्या हुआ। अभी 2 मिनट पहले करोड़ों की बात हो रही थी और अब क्या है? यह है मनुष्य। जब तुमने अपना सच्चा लक्ष्य समझा ही नहीं, तो संत महात्माओं ने कहा है कि तुम जीते हुए भी मरे हुए। जो तू उसको देखा चाहे, सबसे हो ये उदासी रे, सबसे होए उदासी रे, सबसे होए उदासी रे। बैठे कांत ध्यान नित कीजे, बैठे कांत ध्यान नित कीजे, होए ज्योत प्रकाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना का ये धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष क्या है? लोगों की अलग अलग परिभाषा है मोक्ष की। कोई कहता है कि जन्नत में जाएंगे या हेवन में जाएंगे या क्या कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, ये मोक्ष है। पर मोक्ष कहाँ? वैकुंठ। और कबीरदास लोगों के लिए तो कई लोग हैं जिनके लिए मोक्ष क्या है कि वैकुंठ में चले जाओगे फिर दोबारा आना जाना नहीं पड़ेगा। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में सो वैकुंठ न हो। तो वो सुख ले लिया तुमने जिसकी कबीरदास जी बात कर रहे हैं, और नहीं लिया तो फिर सब अधूरा रह गया। तो वो सुख क्या है? वो वैकुंठ से भी ज्यादा है। ये कह रहे हैं कबीरदास जी, जो सुख साध संग में सो वैकुंठ न हो। समझो, विचारो, अपने जीवन को सफल बना। तुम्हारी मनोकामना अगर मरने की नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जाना तो हमको पड़ेगा। तुम बीए पास करना चाहता हूं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुमको विदेश वाला लड़का चाहिए, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुमको विदेश वाली लड़की चाहिए, हम तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। तुम करोड़पति बनना चाहते हो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। परंतु अगर तुम हृदय स्थित उस शक्ति का अनुभव करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो तुम्हारे में है, तुम्हारी कल्पना में नहीं, जो तुम्हारे में है। ये बात और समझ लो।
एक वो भगवान है जो तुम्हारी कल्पना का भगवान है, एक वो भगवान है जो तुम्हारी कल्पना से परे है। और अनुभव किसका करना है तुमको? एक तुम्हारे लिए कहानी रूप रहेगा, एक तुम्हारे लिए अनुभव रूप रहेगा। और जिस चीज का अनुभव कर लिया उससे हृदय को तसल्ली होती है। और जब हृदय को तसल्ली होती है उसी को शांति कहते हैं। फिर मनुष्य अशुभ से बच जाता है। अशुभ क्या है? इस जीवन के अंदर उस चीज का दर्शन न करना, यही अशुभ है। उसको न जानना, यही अशुभ है। आए थे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़ा, एक बांधे जंजीर। यही अशुभ है, वो जंजीर वाली बात। पाओ जानो तो समय तो निकलता है, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समय भी नहीं छू सकता। और आज हम उस चीज का अनुभव करने के लिए आए हैं एक बार फिर, जिसको समय भी नहीं छू सकता, जो हृदय में बसी है। और हृदय से हृदय से हृदय से हृदय तक, दूसरे हृदय में, दूसरे हृदय में, दूसरे हृदय में, दूसरे हृदय में वो बसती रहेगी, क्योंकि वो है भक्ति। और भक्ति की जो शक्ति होती है, मैंने अपने जीवन में उससे बड़ी शक्ति देखी नहीं है जो भक्ति की शक्ति है। और अपने जीवन को सफल बनाए। और क्या है? सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। हृदय में जब दर्शन होवे, सकल मोह तम नाशी रे। सकल मोह तम नाशी रे, सकल मोह तम नाशी रे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, कटे जन्म की फांसी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। अविनाशी रे, अविनाशी रे। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।